दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग RxJS के ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ। तो ऑब्जर्वेबल एक तो हो गया, न्यू कीवर्ड यूज करके हम ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर सकते हैं, ओके, जिसमें हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट, कंप्लीट और एरर मेथड। नेक्स्ट मेथड यूज करने से क्या होगा कि हम लोग नेक्स्ट डेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेबल है क्या एक्चुअली? तो ऑब्जर्वेबल इट मीन्स डेटा लाइक स्ट्रीम, मीन्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग डेटा इमिट कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेबल में डेटा आ सकता है, ओके, बट उस डेटा को प्राप्त करने के लिए हमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो भी नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन को हमको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगा। उस नोटिफिकेशन में क्या रहेगा? तो जब भी हम लोग नेक्स्ट मेथड यूज करके डेटा को इमिट करेंगे तो जो नेक्स्ट इमिटेड डेटा है वो हमको मिल जाएगा, ओके, उस नोटिफिकेशन में। उसी टाइप से एरर अगर इमिट करेंगे तो एरर मिल जाएगा। और दोस्तों, अगला होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो होता है कंप्लीट। तो जब कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब ये है कि नो फर्दर डेटा इमिशन, इट मीन्स कि अब जो है कोई भी डेटा इमिट नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट, एरर एंड कंप्लीट मेथड यूज करके हम लोग ऑब्जर्वेबल जनरेट कर सकते हैं न्यू कीवर्ड यूज करके। और जो ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नेक्स्ट से डेटा इमिट हो रहा है वो नेक्स्ट में हमको मिल जाएगा, एरर से हो रहा है एरर में मिल जाएगा, और कंप्लीट से हो रहा है कंप्लीट मिल जाएगा। तो एक तो उपाय ये है कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होगा नेक्स्ट, एरर एंड कंप्लीट, और उसमें कॉल बैक होगा जिसमें हम लोग वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कि सब्सक्राइब मेथड में हम लोग 3 आर्गूमेंट पास करेंगे और 3 आर्गूमेंट होगा 3 कॉल बैक। फर्स्ट कॉल बैक होगा नेक्स्ट मेथड के लिए, सेकेंड वन होगा एरर के लिए, एंड थर्ड वन होगा कंप्लीट के लिए, ओके। नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट एमिटेड डेटा, उसको बोलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं ऑपरेटर की ओर। तो वेरियस चीज़ों के लिए हमारे पास RxJS में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर अवेलेबल है। तो पहला जो ऑपरेटर है वो है क्रिएशन ऑपरेटर। क्रिएशन ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों, कि उससे हम लोग ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो आपने ये देखा था कि न्यू कीवर्ड से हम लोग ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर रहे थे, उसी टाइप से अब हम लोग क्रिएशन ऑपरेटर यूज करके भी ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो ऑपरेटर हो गया ऑफ ऑपरेटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये क्या करता है कि जो भी आर्गुमेंट इसमें पास करेंगे वो जो है एज अ ऑब्जर्वेबल डेटा एक एक करके इमिट होगा, और सभी आर्गुमेंट इमिट होने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जर्वेबल कंप्लीट होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अब फर्दर डेटा इमिशन नहीं होगा। तो ऑफ ऑपरेटर में जो भी आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं सारे आर्गुमेंट इमिट होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे अनसब्सक्राइब करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑब्जर्वेबल तो कंप्लीट हो गया। तो ये दोस्तों इसमें खास बात है। उसके बाद होता है फ्रॉम ऑपरेटर। फ्रॉम ऑपरेटर ऑफ ऑपरेटर की तरह ही है, बट यहाँ पे इंस्टीड ऑफ पासिंग आर्गुमेंट हम लोग एरे पास कर सकते हैं। एरे को एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और एरे के एक एक डेटा को वो इमिट करेगा, और सारे डेटा को इमिट करने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया क्रिएशन ऑपरेटर। अगला क्रिएशन ऑपरेटर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और फेमस है, वो है फ्रॉम इवेंट। फ्रॉम इवेंट क्या करेगा, इसमें हम लोग एक सेलेक्टर पास करते हैं और दूसरा इवेंट। जैसे आपके पास एक फॉर्म है तो फॉर्म में वैल्यू रहेगा, तो वैल्यू पे जब भी आप जब भी आप टाइप करते हैं, जैसे की अप करेंगे की डाउन करेंगे, जब भी वैल्यू टाइप करेंगे तो हर एक वैल्यू को आप इमिट कर सकते हैं, उससे आप ऑब्जर्वेबल जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम ऑपरेटर की मदद से आप ऑब्जर्वेबल जनरेट कर पाएंगे। तो जब भी जो भी इवेंट है, जब भी वो इवेंट अकर्ड होगा, जब भी वो इवेंट होगा तो उससे डेटा आप इमिट कर सकते हैं, और उस टाइप से एक ऑब्जर्वेबल हो गया, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको डेटा मिल रहा है, यही तो है ऑब्जर्वेबल। ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेटा इमिट हो सकता है, आइदर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ओके। जैसे हम लोगों ने न्यू कीवर्ड यूज करके देखा था, उसमें सेट टाइम आउट यूज करके हम लोगों ने ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल से का डेटा को इमिट किया था, ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस इवेंट हो गया क्योंकि ये वेट किया और वो टाइम एक्सपायर होने के बाद, जैसे सेट टाइम आउट था, हमको डेटा इमिट जो भी डेटा इमिट किए थे थ्रू द नेक्स्ट मेथड हमको मिल गया।
तो दोस्तों ये ऑफ ऑपरेटर है, फ्रॉम ऑपरेटर है, फ्रॉम इवेंट ऑपरेटर, और जैसे थ्रो एरर। कभी कभी होता क्या है कि टेक्निकल एरर आ रहे होते हैं, टेक्निकल एरर को आप कैच कर सकते हैं और यूज़र फ्रेंडली एरर में आप इमिट कर सकते हैं। तो एक और जो है क्रिएशन ऑपरेटर है वो है थ्रो एरर। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो ऑपरेटर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लाइक इंटरवल भी ऑपरेटर है जो कि आगे मैं बताऊँगा। ये सारे क्रिएशन ऑपरेटर है जिससे ऑब्जर्वेबल जनरेट होता है। तो एक तो हो गया, एक ऑपरेटर का टाइप हो गया क्रिएशन ऑपरेटर। दूसरा पाइपेबल ऑपरेटर। पाइपेबल ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखे होंगे एंगुलर में कि पाइप यूज किया गया है। ओके, तो बेसिकली ये पाइप क्या है, ये पाइप क्या करता है पाइपेबल ऑपरेटर कि एज अ अदर ऑपरेटर को एज अ आर्गूमेंट लेता है। इसका मतलब ये है कि पाइप के अंदर जो भी आर्गूमेंट हम लोग पास कर रहे हैं, आर्गूमेंट कुछ नहीं है, एक ऑपरेटर पास कर रहे हैं और ऑपरेटर बेसिकली ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम को रीड करेगा और नया ऑब्जर्वेबल एक इमिट करेगा। ओके, तो ऑपरेटर वन यूज किए, जैसे कि इसका सिंटैक्स ये है कि इसका जो आर्गूमेंट है उसमें ऑपरेटर वन, ऑपरेटर टू, ऑपरेटर थ्री ऐसे करके ऑपरेटर दे सकते हैं। जो भी ये ऑपरेटर दे रहे हैं ये पाइपेबल ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि आप पाइप के अंदर लिख रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ऑपरेटर वन से जो भी ऑब्जर्वेबल इमिट होगा वो चला जाएगा ऑपरेटर टू को, एंड ऑपरेटर टू से जो ऑब्जर्वेबल इमिट होगा वो चला जाएगा ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर थ्री को। ओके, एंड याद रखिएगा ये जो पाइपेबल ऑपरेटर है ये प्योर होता है, मीन्स ये जो ऑपरेटर है ये प्योर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ऑपरेटर टू में जो ऑब्जर्वेबल इमिट होगा या इसमें किसी भी टाइप का कोई मॉडिफिकेशन हम किए तो उसका इफेक्ट ऑपरेटर वन में नहीं पड़ने वाला है। ओके, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसी को बोलते हैं प्योर। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब अगर हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ऑपरेटर टू में तो इसके एक्सटर्नल और इंटरनल में किसी भी टाइप का कोई भी जो वेरिएबल का स्टेट हो गया या फिर कोई दूसरा ऑब्जर्वेबल हो गया उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे पाइपेबल ऑपरेटर, कुछ पाइपेबल ऑपरेटर बता देता हूँ। जैसे टैप, जैसे टैप क्या है, एक पाइपेबल ऑपरेटर है। मतलब टैप, एक्चुअल में टैप का काम क्या है, देखिए हर एक ऑपरेटर का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। तो टैप एक पाइपेबल ऑपरेटर है, इसका एक पर्पस है, ये एक यूटिलिटी ऑपरेटर है। ये क्या करेगा कि इस लेवल पे हमारा ऑब्जर्वेबल्स का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है उसको आप चेक कर सकते हैं, उसको डीबग कर सकते हैं। जैसे कंसोल लॉग क्यों करते हैं, कंसोल लॉग करने से यूज़र को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यस आप जो है कंसोल में वैल्यू को ला कर आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है, हमारा जो भी लॉजिक है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेसिकली आप इसीलिए कंसोल लॉग करते हैं। उसी टाइप से टैप ऑपरेटर है, इस लेवल पे आप चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यू आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया टैप ऑपरेटर। तो कंसोल लॉग करके चेक कर लिए कि यस इस लेवल पे इसका वैल्यू ये है। उसके बाद दूसरा ऑपरेटर है दोस्तों, ये भी पाइपेबल ऑपरेटर है, वो है मैप ऑपरेटर। ओके, मैप ऑपरेटर बहुत ही सिमिलर नज़र आता है एरे एरे में जो हम लोग मैप मेथड यूज करते हैं उससे। तो एरे के कंडीशन में क्या होता था कि मैप ऑपरेटर में एरे के हर एक वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई कर सकते थे, ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे तो खैर एरे तो है नहीं, यहाँ पे तो ऑब्जर्वेबल है। तो ऑब्जर्वेबल से जो भी वैल्यूज़ आ रहे हैं उस वैल्यूज़ को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वेबल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेबल से जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा था, 1 2 3 4 आ रहा है। ओके, बट हम इसको मॉडिफाई कर दे रहे हैं। क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस मैप मेथड में हम लोग मॉडिफाई करके जो रिटर्न करेंगे ये हो गया दोस्तों ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। तो जो वैल्यू पहले 1 2 3 4 आ रहा था अब 20 10 20 30 40 आएगा। एंड देन अगला ऑपरेटर, ये भी पाइपेबल ऑपरेटर है, फिल्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। फाइंड भी ऑपरेटर होता है, रिड्यूस होता है, स्कैन होता है, कई सारे अदर ऑपरेटर हैं जो कि आने वाले समय में मैं एक एक करके बताऊंगा। ये सारे पाइपेबल ऑपरेटर है। जैसे फिल्टर का क्या काम है कि जो भी वैल्यूज़ आ रहे हैं उसको फिल्टर कर सकता है सर्टेन कंडीशन पे। कंडीशन आप निर्धारित करेंगे, जैसे इवन और ऑड, जो भी वैल्यू आ रहा है 1 2 3 4 इसमें इवन को अलाउ करेंगे और ऑड को स्किप कर देंगे, फिल्टर कर देंगे।
तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों पाइपेबल ऑपरेटर। पाइपेबल ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइप के अंदर आप लिख सकते हैं मैप हो गया, फिल्टर हो गया, फाइंड हो गया, रिड्यूस हो गया, स्कैन हो गया, स्कीप हो गया, कई सारे अदर ऑपरेटर हैं जो कि धीरे धीरे करके मैं बताते रहूँगा। और इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है, एक और टाइप होता है दोस्तों ऑब्जर्वेबल का, वो है हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल। तो चलिए देखते हैं हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जर्वेबल है, ऑफ ऑपरेटर से अब मैंने एक ऑब्जर्वेबल बना लिया, ठीक है। ऑब्जर्वेबल जो एक है, उस ऑब्जर्वेबल से जो वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू को लेकर आप एक और ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और जो इनर ऑब्जर्वेबल है, तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप हो गया, एक हो गया आउटर ऑब्जर्वेबल, मतलब जो प्राइमरी ऑब्जर्वेबल था, और उसके अंदर जो भी उस ऑब्जर्वेबल से वैल्यू आ रहा है उसको लेकर आपने एक और ऑब्जर्वेबल इमिट कर दिया, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि इनर ऑब्जर्वेबल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑफ ऑपरेटर यूज किया गया था, पाइप के अंदर मैप हमने यूज किया, और मैप के अंदर वैल्यू रिटर्न करने के बजाय हम लोगों ने ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर दिया, मतलब ऑब्जर्वेबल के अंदर ऑब्जर्वेबल, तो इसे हम लोग बोलेंगे हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल। और दोस्तों खास बात पता है क्या है इसमें, कि जब आप कंसोल लॉग करेंगे, जब उसको सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके कंसोल लॉग करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो दोस्तों ऑब्जर्वेबल आएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो ऑब्जर्वेबल आ रहा है। ओके, क्यों वैल्यू जो है ऑब्जर्वेबल आ रहा है, क्योंकि इस ऑफ ऑपरेटर में जो आपने मैप ऑपरेटर यूज करके जो ऑब्जर्वेबल को ट्रांसफॉर्म किया, वो ऑब्जर्वेबल के अंदर ऑब्जर्वेबल आपने कर दिया। तो 1 के लिए एक ऑब्जर्वेबल आया, 2 के लिए एक ऑब्जर्वेबल। बात अलग है, इस ऑब्जर्वेबल में जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी प्रॉप है और प्रॉप के अंदर वैल्यू है, ये बात अलग है। बट ऑब्जर्वेबल के अंदर ऑब्जर्वेबल हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 बार सब्सक्राइब दोस्तों करना पड़ेगा अगर आपको वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि मैं 2 बार सब्सक्राइब में किया हुआ हूँ। तो हर एक ऑब्जर्वेबल के लिए हमको 2 बार सब्सक्राइब करने के बाद जो इनर वाला जो ऑब्जर्वेबल है उसको भी सब्सक्राइब करने के बाद हमको वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बोलते हैं हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल। अब देखिए इसमें ना कई सारे अदर एक पॉसिबिलिटीज़ आ जाते हैं, ओके। इस पॉसिबिलिटीज़ को मैं बताऊंगा, बट अभी समझते हैं रियल लाइफ सिनारियो में हम कैसे ये जो हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल है इसको समझ सकते हैं। तो देखिए ये जो आउटर ऑब्जर्वेबल है इसको मानिए कि क्लिक इवेंट, ओके। फ्रॉम इवेंट से, जैसा कि मैंने अभी बताया था, फ्रॉम इवेंट एक क्रिएशन ऑपरेटर है जिससे ऑब्जर्वेबल क्रिएट होता है। ये क्या करता है दोस्तों, फ्रॉम इवेंट जब भी हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए सेलेक्टर है और एंड देन इवेंट है, तो उस सेलेक्टर पे जब भी इवेंट होगा तो हमको ऑब्जर्वेबल का वैल्यू मिलेगा, ओके। तो वो एक ऑब्जर्वेबल हो गया। मान लीजिए कि बटन क्लिक, या फिर मान लीजिए कि इनपुट फील्ड, जब भी हम टाइप कर रहे हैं तो उससे हमको वैल्यू मिल रहा है, उस वैल्यू के बेस पे हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, और जो हमको रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न वैल्यू मिल रहा है एपीआई से, उससे हम लोग यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ओके। तो यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेबल हो जा रहा है। पहला एक क्लिक इवेंट, क्लिक इवेंट से जो वैल्यू आया उसके वैल्यू पे हम लोग HTTP क्लाइंट HTTP क्लाइंट का यूज किए एंगुलर में, तो वो भी एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न किया। तो एक हो गया आउटर ऑब्जर्वेबल जो क्लिक से उत्पन्न हुआ, दूसरा HTTP क्लाइंट से, मीन्स जो API मैंने कॉल किया वहाँ से उत्पन्न हुआ, तो 2 ऑब्जर्वेबल हो गया। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं दोस्तों आउटर ऑब्जर्वेबल और इनर ऑब्जर्वेबल को। एक और अगर सिनारियो में बताऊं, तो मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोडक्ट का एपीआई है और एक सप्लायर का एपीआई है। तो प्रोडक्ट के एपीआई से आपको प्रोडक्ट का डिटेल तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ सप्लायर आईडी मिलेगा, और उस सप्लायर आईडी के बेस पे आपको सप्लायर का डिटेल मिलेगा। तो सप्लायर दोस्तों, ये जो सप्लायर वाला एपीआई है उसके ऊपर एक डिपेंडेंसी है, मतलब इसको सप्लायर आईडी चाहिए तभी वो सप्लायर का डिटेल देगा, और आईडी कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा प्रोडक्ट से। तो कुछ इस प्रकार का सिनारियो दोस्तों ओपन होता है। तो आप इस चीज़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल यूज करना पड़ेगा। मतलब एक हो गया आउटर ऑब्जर्वेबल, एक हो गया इनर ऑब्जर्वेबल।
आउटर ऑब्जर्वेबल इस सिनारियो में हो गया प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट से जो वैल्यू मिला उसके बेसिस पे आपने एक और एपीआई कॉल किया और वहाँ से एक ऑब्जर्वेबल मिला, उसको बोलेंगे इनर ऑब्जर्वेबल। बट यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों। जो एपीआई कॉल हमको मिला आउटर ऑब्जर्वेबल, सी यहाँ पे आउटर ऑब्जर्वेबल इनर ऑब्जर्वेबल, बट आउटर ऑब्जर्वेबल से जो डेटा एमिट हुआ उसको इनर ऑब्जर्वेबल प्रोसेस कर रहा है, बट ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू एमिट हुआ 1, इनर ऑब्जर्वेबल से जो ऑब्जर्वेबल बन के निकल रहा है उसको बनने में, उसको प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। अब मान लीजिए कि एपीआई कॉल ही ले लेते हैं, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे या फिर इनपुट फील्ड में जब टाइप करेंगे, ओके, तो वैल्यू तो तुरंत मिल गया, कंटिन्यूअसली टाइप करते जा रहे हैं, वैल्यू हमको मिलते जा रहा है। बट जो एपीआई कॉल हो रहा है, एपीआई कॉल में तो टाइम लगता है उसको प्रोसेस करने में, प्रोसेस होगा और उसके बेसिस पे हमको वैल्यू देगा। अदर ऑपरेशन हो रहे होते हैं बैकएंड में, वो टाइम ले रहे हैं, बट कंटिन्यूअसली हम आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू इमिट किए जा रहे हैं, तो इसको मौका ही नहीं मिल रहा है बाकी जो ऑब्जर्वेबल, बाकी जो वैल्यूज़ है उसको प्रोसेस करने के लिए। तो इसमें कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकते हैं, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि एक आउटर ऑब्जर्वेबल है, आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू इमिट हुआ 1 2 3 4 5, अब मे बी 4 तक लेते हैं, 4 हुआ, बट इनर ऑब्जर्वेबल पहले 1 को प्रोसेस कर रहा है और 1 को प्रोसेस करने में दोस्तों ज़्यादा टाइम ले लिया, मतलब 3 सेकेंड ले लिया, और 3 सेकेंड के अंदर में हमने 4 तक डेटा इमिट कर दिया। तो क्या होगा इस कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट 3 सेकेंड हम ले 4 सेकेंड ले लेते हैं, तो 4 सेकेंड के बाद क्या होगा, 1 के लिए तो प्रोसेस में था, उसको रिटर्न देगा, ओके, उसका वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू इमिट हुआ 1, उसको प्रोसेस करने में 4 सेकेंड लगा, बस इसी 4 सेकेंड में 2 3 एंड 4 भी इमिट हो गया। तो एक तो ये कर सकता है कि जब इसको प्रोसेस कर रहा है तो बाकी सारे जो डेटा इमिट हुए उसको इग्नोर कर देगा, कैंसिल कर देगा, इग्नोर कर देगा कि इसको हम नहीं मानते हैं, पहले हम इसको प्रोसेस करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट वाले को पिकअप करेंगे, ओके, तो इसको इग्नोर कर देगा। और मान लीजिए यहाँ पे 5, हम इसको इग्नोर कर देंगे, ये एक प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद हमको एक और जो भी डेटा मिला 5 मिला, 5 को अब हम प्रोसेस करेंगे, 2 3 4 को स्किप कर देंगे। एक तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा पॉसिबिलिटीज ये हो सकता है कि जब 1 2 3 4 इमिट हो गया और 1 को टाइम लगा 4 सेकेंड, उसी 4 सेकेंड में 2 3 4 भी इमिट हो गया, तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या करेगा, पहले वाले को कैंसिल कर देगा और लेटेस्ट वैल्यू को पकड़ लेगा। ये पॉसिबिलिटीज़ है। अगला क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, अगला ये हो सकता है कि एक जो वैल्यू इमिट हुआ उसको प्रोसेस करेगा, उसका वैल्यू देगा, उसके बाद सेकेंड वाले जो डेटा इमिट हुआ था उसको पकड़ेगा, उसको प्रोसेस करेगा, वैल्यू दे, उसका वैल्यू देगा, ये कंप्लीट होने के बाद थर्ड वाले को पकड़ेगा। इसमें कोई स्किप नहीं हो रहा है और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। अगला क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तो जो भी आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू आया सब के सब एक साथ प्रोसेस हो जाएंगे और जो जल्दी एग्जीक्यूट हो गया, जो जल्दी प्रोसेस हो गया उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो ये दोस्तों 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं और इन चारों पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमारे पास अलग अलग ऑपरेटर मौजूद हैं। तो चलिए उस ऑपरेटर को देखते हैं। तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आपने नोटिस किया था कि ऑब्जर्वेबल के अंदर ऑब्जर्वेबल था और 2 टाइम्स हमको सब्सक्राइब करना पड़ रहा था। तो हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल के जो ऑपरेटर हैं उसमें हमको 2 बार सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हैं ये मैप है और उसके लिए हम लोग ये जो 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये जो 4 पॉसिबिलिटीज़ है दोस्तों, उसमें हम लोग के पास जो ऑपरेटर है वो हो गया अब लाइक मर्ज मैप, कॉन्कैट मैप, एग्जॉस्ट मैप, ऐसे करके ऑपरेटर हमारे पास मौजूद है, ओके। मर्ज मैप का मतलब क्या है, मर्ज मैप नहीं, पहले स्विच मैप से स्टार्ट करते हैं, स्विच मैप और एग्जॉस्ट मैप, क्योंकि दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं।
तो स्विच मैप एक ऑपरेटर है। ये क्या करता है, स्विच और मैप दोनों से बना हुआ है। मतलब स्विच मैप क्या करेगा, स्विच ऑल और मैप बोल सकते हैं। स्विच मैप क्या करता है, चलिए पहले उसको देखते हैं। मैं पहले से क्रिएट करके रखा हूँ। तो ये हो गया हमारा स्विच मैप। तो पहले इसको हम तो पहले इसको कमेंट कर देते हैं। ऐसे ये जो फाइल है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। स्विच मैप पे आते हैं और स्विच मैप को अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में ये करता क्या है स्विच मैप। दोस्तों उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मान लीजिए कि ये क्लिक क्या है। तो दोस्तों ये क्लिक ऑब्जर्वेबल है। फॉर्म इवेंट से ऑब्जर्वेबल क्रिएट किया गया है। जब भी हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमको डेटा इमिट होगा और वो वैल्यू मिलेगा। ओके, तो वो वैल्यू मिलेगा जब भी कहीं पर भी क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट मीन्स ये सिलेक्टर है। सिलेक्टर डॉक्यूमेंट का मतलब ये हो गया कि डॉम में कहीं पर भी क्लिक कर दें वो डॉक्यूमेंट के अंदर ही आ जाता है, तो हमको डेटा मिलेगा। ओके, अब डेटा क्या मिलेगा, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इवेंट कर सकते हैं। एक चीज़ और, पहले इस कोड को समझते हैं। देखिए क्लिक इवेंट से जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमको वैल्यू मिला। ओके, ये हो गया आउटर ऑब्जर्वेबल। एंड पाइप यूज करके स्विच मैप यूज कर रहे हैं। स्विच मैप मैप की तरह ही है, उसमें एक एडिशनल फीचर है स्विच वाला फीचर। ओके, उसको हम लोग अभी समझेंगे। तो जो यहाँ पे इवेंट मिल रहा है वो मिलेगा आउटर ऑब्जर्वेबल से जो भी वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डी एक वेरिएबल लिए हैं जिसका वैल्यू है 3 सेकेंड एंड रिटर्न कर रहे हैं एक ऑब्जर्वेबल, क्योंकि ऑफ ऑपरेटर से ऑब्जर्वेबल रिटर्न करते हैं। और इवेंट के अंदर कई सारे, और इवेंट क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे प्रॉपर्टी हैं जिसमें हम लोग एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन और वाई पोजीशन को कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये डेटा हम लोग ले रहे हैं। अब देखिए ऑफ ऑपरेटर हम लोग यूज किए हैं, तो इसके जगह पे आप एपीआई कॉल मान सकते हैं, एपीआई कॉल विथ सम डिले। तो उसी चीज़ को हम रेप्लिकेट किए हैं ऑफ ऑपरेटर से। ऑफ ऑपरेटर एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट करेगा बट वो ऑब्जर्वेबल टाइम लेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिले यूज किए हैं। डिले लिखे हुए हैं 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद हमको वैल्यू देगा, बट उसी 3 सेकेंड पीरियड के अंदर कंटिन्यूसली आउटर ऑब्जर्वेबल से डेटा इमिट होता रहेगा। तो फिर ये कैसे हैंडल करेगा स्विच मैप, चल उसको हम लोग समझेंगे। ओके, तो दोस्तों ये जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये एक अपने आप में होल ऑब्जेक्ट है। बट अगेन ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसको हमको ब्राउज़र में चेक करना चाहिए। सो अगर हम इस कंसोल में दोस्तों देखें, जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट में कई सारे अदर प्रॉपर्टीज़ मिल रहे हैं। इस प्रॉपर्टी में दोस्तों एक्स और वाई का डिटेल मिल रहा है। जस्ट इसी को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, एक इवेंट डॉट एक्स करने से एक्स का वैल्यू मिलेगा और वाई करने से वाई का वैल्यू मिलेगा। तो हमारा आउटर ऑब्जर्वेबल हो गया, इनर ऑब्जर्वेबल हो गया। ओके, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं स्विच मैप करता क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2 बार सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्विच मैप यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये जो जितने ऑपरेटर मैं हायर ऑर्डर के बताया उसमें 2 बार सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, ये खास बात है। तो कंटिन्यूसली हम यहाँ पे टैप करते जा रहे हैं। देखिए 4 टाइम यहाँ पे टैप किए और 4 टाइम टैप करने के बाद जो हमको वैल्यू मिला वो दोस्तों केवल एक ही बार का मिला और बाकी का नहीं मिला। मतलब आउटर ऑब्जर्वेबल से कंटिन्यूसली 4 डेटा इमिट हुआ बट इनर ऑब्जर्वेबल केवल एक ही को प्रोसेस किया, बाकी को नहीं किया। तो उसको और किसको किया किसको नहीं किया उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्स कर देते हैं एंड देन इसको सेव करेंगे। नाउ अब मैं कंटिन्यूसली टैप करते जा रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों मैं 1 2 3 4 5 टाइम यहाँ पे टैप किया, मतलब 5 टाइम्स आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू इमिट हुआ। बट जो इनर ऑब्जर्वेबल जो डेटा को प्रोसेस किया वो किया लास्ट वाले को और प्रीवियस डेटा को कैंसिल कर दिया। दोस्तों यही खासियत है स्विच मैप का। स्विच मैप क्या करेगा, आउटर ऑब्जर्वेबल से कंटिन्यूसली डेटा आएगा तो लेटेस्ट वाले को प्रोसेस करेगा और प्रीवियस डेटा को कैंसिल कर देगा।
ओके, तो ये हो गया स्विच मैप। अब इसी का ऑपोजिट आप बोल सकते हैं, वो है एग्जॉस्ट मैप। तो चलिए एग्जॉस्ट मैप को देख लेते हैं, ये क्या करता है। तो हम आ जाते हैं एग्जॉस्ट मैप की ओर। तो ये रहा हमारे पास एग्जॉस्ट मैप। तो ये कोड को सबसे पहले समझेंगे, ये कर क्या रहा है दोस्तों कि क्लिक इवेंट मीन्स जो आउटर ऑब्जर्वेबल है कंटिन्यूअसली डेटा इमिट करेगा, और एक टैप ऑपरेटर हम लोग यूज किए हैं कि इस लेवल पे एग्जॉस्ट मैप से पहले क्या वैल्यू था उसको हम लोग चेक कर सकें। ओके, और एग्जॉस्ट मैप हम लोग यूज किए हुए हैं। एग्जॉस्ट मैप में यहाँ पे दोस्तों अगेन इनर ऑब्जर्वेबल हमको ऑब्जर्वेबल इमिट करेगा, जो कि एक वैल्यू रहेगा उसमें अंदर, उसके अंदर एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन और डिले का डिटेल रहेगा, और ये 3 सेकेंड ये टाइम लेगा। रियल लाइफ सिनेरियो में भी दोस्तों HTTP क्लाइंट यूज करके आप API कॉल कर सकते हैं, वो टाइम लेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो मैं कंटिन्यूअसली टैप कर रहा हूँ, और आप अभी देखते हैं कि कौन सा हमको प्रोसेस होता है। आउटर ऑब्जर्वेबल से डेटा इमिट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हमने टैप किया, मतलब आउटर ऑब्जर्वेबल से 5 डेटा इमिट हुआ। बट इनर ऑब्जर्वेबल जो है, स्विच एग्जॉस्ट मैप जो है, केवल फर्स्ट वाले को वो प्रोसेस किया, और उसके बाद वाले जितने भी ऑब्जर्वेबल से, आउटर ऑब्जर्वेबल से डेटा इमिट हुए उसको कैंसिल कर दिया, इग्नोर कर दिया। ओके, उसको इग्नोर कर दिया। तो ये हो गया एग्जॉस्ट। अब देखिए नेम से भी कुछ ना कुछ हिंट्स मिल जाता है। एग्जॉस्ट मैप मतलब क्या कि आउटर ऑब्जर्वेबल से जो डेटा आएगा वो पहले वाले को प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो बाकी इस पीरियड में अगर वैल्यू इमिट हो रहा है तो उसको एग्जॉस्ट कर देगा, मतलब कि उसको इग्नोर कर देगा जस्ट। तो ये आप बोल सकते हैं स्विच मैप का उल्टा हो गया एग्जॉस्ट मैप। ओके, स्विच मैप में क्या हो रहा था, लेटेस्ट वाले को ले रहा था, और प्रीवियस जितने भी जो डेटा इमिट हुए थे उसको कैंसिल कर दे रहा था। एग्जॉस्ट मैप में क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले को प्रोसेस कर रहा है और बाकी को इग्नोर कर दे रहा है। तो ये हो गया दोस्तों एग्जॉस्ट मैप। अब चलिए दूसरे ऑपरेटर की ओर आगे बढ़ते हैं, वो है मर्ज मैप। मर्ज मैप ऑपरेटर ये क्या करता है, तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और इसका रेफरेंस के लिए मैं ये फाइल आपको दे दूंगा, आप स्टडी कर सकते हैं, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया मर्ज मैप। दोस्तों मर्ज मैप को हम लोग समझते हैं। तो अगेन द सेम सिनारियो, आउटर ऑब्जर्वेबल से कंटिन्यूअसली डेटा इमिट होगा, एंड इनर ऑब्जर्वेबल हम क्रिएट कर रहे हैं विथ सम डिले, और यूज कर रहे हैं मर्ज मैप। ओके, तो ये मर्ज मैप क्या करता है, तो मर्ज मैप में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए कंटिन्यूअसली डेटा इमिट कर रहे हैं, कंसोल लॉग हुआ है। नोटिस कीजिएगा कि मर्ज मैप क्या कर रहा है, डेटा को प्रोसेस तो कर रहा है। ओके, हर एक इमिटेड डेटा को प्रोसेस कर रहा है, और जब उसका प्रोसेसिंग हो जा रहा है तब उसका आउटपुट दे रहा है। तो एक्चुअल में मर्ज मैप करता है कि वो कंटिन्यूअसली, ओके, वो एट ए टाइम मीन्स एक ही बार में जितने भी वैल्यूज़ आते जा रहे हैं उसको प्रोसेस करते जाएगा, और जब भी उसका आउटपुट मिलेगा जस्ट उसको आपको दे देगा। मतलब ये है कि आउटर ऑब्जर्वेबल से जो भी डेटा इमिट हो रहा है उसको जो है इनर ऑब्जर्वेबल प्रोसेस करेगा, और सारे को प्रोसेस करेगा, जिसका जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए, इनर ऑब्जर्वेबल जो टाइम ले रहा है बेसिकली, जब कंप्लीट हो जाए उसका वैल्यू आपको दे देगा। दैट्स इट। तो मान लीजिए कि 53 के लिए जो टाइम लिया वो मान लीजिए 3 सेकेंड लिया, तो 3 सेकेंड के बाद दे दिया। 149 के लिए टाइम लिया 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड बाद प्रोसेस कर दिया और उसका वैल्यू दे दिया। तो ये कुछ इस प्रकार से है। ये हो गया दोस्तों मर्ज मैप। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं कॉनकैट मैप। कॉनकैट मैप भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है। ये जो कॉनकैट मैप और मर्ज मैप है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो देखते हैं क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और कैसे आप इसको समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूअसली टैप कर रहे हैं, देखिए, बट ये काम नहीं कर रहा है दोस्तों, काम कर रहा है लेट से कर रहा है। तो क्या कर रहा है ये कि आउटर ऑब्जर्वेबल से जो वैल्यू इमिट हुआ उसको प्रोसेस कर रहा है, देन जो है उसके बाद सेकेंड वाले को वो ले रहा है। इवन इफ कि मैंने
ये 3 सेकेंड के अंदर मैंने मल्टीपल टाइम्स आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू इमिट करवाया टैप करके, मीन्स जाहिर सी बात है क्लिक इवेंट है, क्लिक से हम लोग करवाए। बट उसको प्रोसेस कैसे कर रहा है, आउटर ऑब्जर्वेबल से जो वैल्यू आया उसको प्रोसेस किया, देन सेकेंड वाले को पिकअप किया, उसको प्रोसेस किया, देन थर्ड वाले को पिकअप किया, उसको प्रोसेस किया। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कितना टाइम इनर ऑब्जर्वेबल ले रहा है, आउटर ऑब्जर्वेबल से जब भी डेटा आएगा इनर ऑब्जर्वेबल पहले वाले को कंप्लीट करके सेकेंड वाले को पकड़ेगा। ये हो जाता है दोस्तों कॉनकैट मैप। ओके, मर्ज मैप में ऐसा नहीं था। मर्ज मैप में क्या हो रहा था कि जैसे डेटा आते जा रहा था आउटर ऑब्जर्वेबल से, उसको प्रोसेस करते जा रहा था, जब उसका प्रोसेसिंग डन हो जाता था देन आपको आउटपुट देता था। बट इसमें कॉनकैट मैप में क्या कर रहा है, पहले वाले का जब तक प्रोसेसिंग डन नहीं हो रहा है सेकेंड वाले को पकड़ नहीं रहा है, और इसमें कोई स्किप नहीं हो रहा है, सारे के सारे आउटर ऑब्जर्वेबल से जो भी वैल्यूज़ आ रहे हैं उसको प्रोसेस कर रहा है, किसी को कैंसिल नहीं कर रहा है, किसी को स्किप नहीं कर रहा है, किसी को इग्नोर नहीं कर रहा है। तो ये खास बात है। तो ये हो गया दोस्तों ऑब्जर्वेबल, हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल और कुछ इंपॉर्टेंट इसके ऑपरेटर। ओके, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि कॉनकैट प्लस मैप दोनों है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऊपर में आपने नोटिस किया होगा तो मैप ऑपरेटर यूज कर रहे थे मॉडिफाई करने के लिए। इस जगह पे अगर आप नोटिस किए होंगे तो हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल हमने क्रिएट किया था, मैप ऑपरेटर के अंदर ऑफ ऑपरेटर से ऑब्जर्वेबल क्रिएट किया था। तो ये जो कॉनकैट, मर्ज और एग्जॉस्ट ये सारे हैं, ये कम्बिनेशन है। कॉनकैट मैप क्या, जैसे मर्ज मैप, तो मर्ज प्लस मैप का कम्बिनेशन है। ओके, तो मर्ज का प्रॉपर्टी और मैप का प्रॉपर्टी, मैप का प्रॉपर्टी क्या होता है, मॉडिफाई करना, जो भी वैल्यूज़ आ रहा है उसको मॉडिफाई करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ये मॉडिफाई कर रहा है, जैसे जो भी वैल्यू आ रहा है वो नंबर में आ रहा है, उसको मॉडिफाई करके ये ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, बट अगर हम लोग मान लीजिए कॉनकैट प्लस मैप कर रहे हैं, तो कॉनकैट का क्या प्रॉपर्टी था कि जितने भी आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू आ रहे हैं उसको स्किप नहीं करेगा, पहले उसको प्रोसेस करेगा देन सेकेंड वाले को पकड़ेगा। तो एक बार फिर से जो हमारे पास स्विच मैप है, स्विच मैप क्या करता है कि सबसे लेटेस्ट वाले को पकड़ता है और प्रीवियस को कैंसिल कर देता है। एग्जॉस्ट मैप पहले वाले को प्रोसेस करेगा और उसके बाद जितने भी ऑब्जर्वेबल आ रहे हैं उसको वो स्किप कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा। जब पहले वाला कंप्लीट हो जाएगा देन सेकेंड वाले को पकड़ेगा, ओके, उसको प्रोसेस करेगा। एंड देन आ जाता है कॉनकैट मैप पहले फर्स्ट वाले को पकड़ेगा, उसको प्रोसेस करेगा, सेकेंड जो डेटा इमिट हुआ है उसको प्रोसेस करेगा इनर ऑब्जर्वेबल में और उसका वैल्यू देगा। ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इसमें कोई स्किप नहीं होता है, कोई कैंसिल नहीं होता है, कोई इग्नोर नहीं होता है, सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। और मर्ज मैप में क्या करता है कि जितने भी ऑब्जर्वेबल से वैल्यू आ रहा है उसको प्रोसेस करेगा, और जो उसको प्रोसेस करेगा इसमें भी कोई स्किप नहीं होता है, कैंसिल नहीं होता है और कोई इग्नोर नहीं होता है, उसको प्रोसेस करेगा और जिसका जितना जल्दी प्रोसेसिंग हो जाएगा उसका आउटपुट दे देगा। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल के ऑपरेटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।